सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। जैसे कि हम लोग ईवीएस की पेडागोजी डिस्कस कर रहे थे, सो कुछ मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेते हैं। पहला मेथड होता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि जिसमें कि पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, फिर वो करते करते धीरे धीरे करते रूल्स खुद बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि काफ़ी बेटर मेथड होता है और इसमें बच्चों को रटाना नहीं सिखाया जाता है। इसमें क्या होता है कि वो खुद से उसको ढूंढेंगे, खुद से उसका रूल बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मैम ने क्या किया, 4-5 ट्राइंगल्स ड्रॉ करवाए बच्चों से और बोला कि सारे एंगल्स को मेजर कर लो। तो बच्चों ने क्या किया कि हर एक ट्राइंगल का जो सम था, तीनों का जो एंगल था, अलग अलग करके निकाल लिया। फिर मैम ने बोला कि तीनों का सम करो, तो बच्चों ने सारे ट्राइंगल्स का सम निकाल लिया। तो देखा कि सबका सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो वहाँ से रूल क्या बन गया कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड, जिसमें कि पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, फिर वो रूल्स पे ले आते हैं। ठीक है, और या फिर इसका नाम होता है बॉटम अप मेथड, मतलब कि बॉटम से एकदम लोअर लेवल से एकदम जनरल लेवल से रूल तक जाना, अपर तक, इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इससे कुछ वो होते हैं स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर उसको ऑब्जर्वेशन करवाएंगे, फिर वो जनरलाइज करते हैं, फिर वो वेरीफाई करते हैं कि ये चीज़ आगे में काम कर रही कि नहीं कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आपने दिया ट्राइंगल का, फिर ऑब्जर्वेशन किया बच्चों ने कि सबका 180 आ रहा है, फिर जनरलाइज कर लिया कि सबका सम हर ट्राइंगल का 180 होता है। फिर उसको अगले केस में एक और ट्राइंगल लेकर उसको वेरीफाई कर लेंगे, हाँ ये जो मैंने रूल बनाया है वो सही है कि गलत है। ठीक है, फिर बात करते हैं डिडक्टिव मेथड। देखिए, डिडक्टिव मेथड इसका जस्ट उल्टा होता है, इसको बोलते हैं टॉप डाउन मेथड। इसमें क्या होता है कि पहले टीचर उसको रूल दे देता है, फिर वो उसका एग्जाम्पल करता है, फिर वो कंक्लूजन निकालता है, फिर वो वेरीफाई करता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर। तो मैम ने क्या किया या सर ने क्या किया कि पहले a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया, फिर बच्चों को एग्जाम्पल दिया कि सॉल्व करो, या खुद सॉल्व करके बताया होगा। फिर बच्चे क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, हाँ कि ये चीज़ होती है, फिर उसको अगले एक नया एग्जाम्पल के तौर में दे देंगे। ठीक है, इसका दिक्कत ये होता है कि बच्चों का जो खुद से जो डेवलपमेंट होता है वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। मीन्स ये मेमोरी बेस्ड मेथड होता है डिडक्टिव, और जो इंडक्टिव मेथड होता है वो मेमोरी बेस्ड नहीं होता है। इसमें बच्चे खुद से सॉल्व करके सीखते हैं, लेकिन दोनों मेथड अकेले अकेले यूज़ नहीं किए जा सकते। ठीक है, चलिए छोटी क्लास में तो समझ में आता है कि इंडक्टिव ज़्यादा यूज़ होगा, बट अगर आप अपर लेवल की बात करते हैं तो इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों का यूज़ करना चाहिए और तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, और कुछ मेथड्स और होते हैं, जैसे होता है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में क्या होता है, जैसे कि 2 से 5 टीचर का एक ग्रुप रहता है और टीचर क्या करते हैं, एज एन टीच करते हैं, एज एन कलीग मानते हैं, सॉरी कलीग कह रहे हैं, स्टूडेंट मानते हैं सामने वाले को, और जो भी खामियां या जो भी अच्छाइयाँ होंगी वो आपस में डिस्कस करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टीम टीचिंग। और एक होता है माइक्रो टीचिंग, ये ऑलरेडी डिस्कस, मतलब हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने कुछ जगहों पे ऑलरेडी डिस्कस लिखा हुआ है आपको ये बताने के लिए कि ये टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, मेरा कोई और लक्ष्य नहीं था, ताकि आप ये चेक कर सकें कि हाँ ये टॉपिक इसके अंदर है। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना हो माइक्रो टीचिंग तो आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें नाम से समझ में आ रहा होगा कि बच्चों को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन वो लोग खुद निकालते हैं। सो दिस मेथड इज नोन एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो ये कुछ मेथड्स हो गए जो कि हम लोग को सीखने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ठीक है, फिर बात करते हैं द टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज़ इन ईवीएस। ये बहुत ज़रूरी है, और ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम लोग बच्चों से करवा सकते हैं। जैसे एक पहला होता है फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप या फिर इसको एक्सकर्शन बोलते हैं, इस नाम से बहुत बार आया हुआ है। एक्सकर्शन क्या होता है, देखिए फील्ड ट्रिप में क्या होता है कि बच्चों को जैसे जू ले जाते हैं या म्यूजियम ले जाते हैं या बॉटेनिकल गार्डन या साइंस सिटी हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चा जाता है ना तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, साथ में वो बेटर रिलेट कर पाता है कि हमने क्लासरूम में क्या सीखा था और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, कोऑपरेट करता है और उसका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। सो फील्ड ट्रिप इज़ वेरी गुड मेथड फॉर टीचिंग ईवीएस, और इससे वो काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर सकता है। ठीक है, स्टेप्स ध्यान रखिएगा। अगर आपको फील्ड ट्रिप करवानी है एज एन टीचर, तो पहले तो हम लोग प्लानिंग करते हैं और चॉइस ऑफ अ प्लेस कि हमें किस जगह जाना है, फिर उसका प्रिपरेशन करेंगे, जैसे बच्चों का पैसे कलेक्ट करना या नाम लिखना जो भी है। फिर उसके बाद प्रिकॉशंस, सारे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे जाना है। फिर रिकॉर्डिंग, बच्चों को बोला जाता है कि आप एक कॉपी बुक लेकर चलिए या आप एक फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ें रिकॉर्ड करके आप फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके स्टेप्स ध्यान रखिएगा फॉर द फील्ड ट्रिप और द एक्सकर्शन। और फिर एक आता है प्रैक्टिकल वर्क। ये भी आप करवा सकते हो, ये भी एक्टिविटी के अंदर आता है। प्रैक्टिकल वर्क में क्या होता है कि ताकि वो रियल लाइफ से कनेक्ट हो सकें, कुछ भी प्रैक्टिकल वर्क हो गया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स टाइप हो गए छोटे छोटे, तो वो आप करवा सकते हो। और एक होता है डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है कि टीचर्स के द्वारा भी हो सकता है, जैसे टीचर स्टूडेंट का डिस्कशन हो गया, लेकिन इसमें ज़्यादातर टीचर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो डिस्कशन स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच का होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हालांकि बाद में टीचर उनको समझा सकते हैं कि आपका ये पॉइंट सही है या ये पॉइंट गलत है,
तो वो अलग चीज़ है, लेकिन डिस्कशन ऑफ स्टूडेंट टू स्टूडेंट इज़ वेरी बेटर, इज़ वेरी मच बेटर, ठीक है। सो डिस्कशन हो गया आपका, और एक आपका हो गया प्रोजेक्ट वर्क। आप उनको प्रोजेक्ट दे सकते हो, जैसे कि एग्जीबिशंस के लिए दे सकते हो, तो उससे क्या होगा, उनके मन में क्यूरियोसिटी अच्छी हो जाएगी और साइंटिफिक फीलिंग रहती है, तो ये भी एक्टिविटी के अंदर आता है। और एक हो गया को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये तो आप जानते ही हो कि ये सब अगर एक्टिविटीज़ अगर आप बच्चों से करवाओगे तो काफ़ी उनका डेवलपमेंट होगा। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ विच इज़ टू बी परफॉर्म्ड इन ईवीएस, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगला टॉपिक होता है कॉन्टिन्यूस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, तो इसको भी आप पहले वाले वीडियोस में देख सकते हो, और ये पॉइंट मैं आपको डिस्कस करके बता चुका हूँ कि 3 to 5 वाले क्लासेस के लिए इंटीग्रेटेड ईवीएस का अप्रोच रहता है। और बाकी फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट एंड पोर्टफोलियो, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो नया है वो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है कि एज एन स्टोरी या फिर रिपोर्ट टाइप होती है बच्चे की, ताकि जो भी उसने 1 साल के अंदर किया है या 6 महीने के अंदर या हफ्ते भर की भी रिपोर्ट हो सकती है, जो रखा जाता है और बच्चों को भी दिखाया जाता है और उनके पेरेंट्स को भी दिखाया जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट टाइप हो गए, वेरी लॉन्ग टाइप हो गए, जो भी हैं वो सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और एक होता है चेकलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल, ठीक है। चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें एक लिस्ट होती है, जैसे कि आप वहाँ गए होंगे सर्विस सेंटर पे, तो वहाँ पे अगर आपने गाड़ी दी होगी तो वो एक लिस्ट रखते हैं कि क्या क्या आपको बदलवाना है या क्या क्या आप चीज़ें चाहते हैं, तो टिक कर लेते हैं उसमें। तो वैसे एक लिस्ट होता है बच्चों से, एक क्वेश्चन की लिस्ट होती है जो बच्चों को दी जाती है, इसके आंसर यस या नो में होते हैं या टिक लगाना होता है, तो वो टिक लगवा कर बच्चों से ले लेते हैं ताकि उनकी काउंसलिंग कर पाएँ कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्या उसके वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो इसको चेकलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल आपने देखा होगा, जैसे कि ऑप्शंस होते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जैसे कि एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर, तो कि नहीं एक ऑप्शन पे टिक करना होता है एज एन फीडबैक टाइप। सो ये रेटिंग स्केल हो गया। रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया, क्वेश्चंस हो गया, चेकलिस्ट हो गया, रेटिंग स्केल हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स में काम करेगा आपका, मीन्स सब में, ठीक है। सो थैंक यू।